प्यार नहीं धोखा दिया। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरे घरों में नौकरानी का काम करती थी। सीमा इस परिवार की इकलौती बेटी थी और उन्हें उनके माता पिता ने बहुत प्यार से पाला था। उन्होंने इच्छा की थी कि सीमा पढ़ाई करके बड़ा अफसर बने ताकि उनकी गरीबी भी खत्म हो सके। जब सीमा ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वे उसे कस्बे के एक इंटर कॉलेज में भर्ती करा देते हैं। इंटर कॉलेज थोड़ी दूरी पर ही थी, इसलिए उन्होंने कुछ जुगाड़ करके पैसे इकट्ठा किए और उसे एक पुरानी साइकिल भी खरीद दी, जिससे सीमा को स्कूल जाने में कोई समस्या ना हो। जब सीमा साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे ऐसा लगता था कि वह आसमान में उड़ रही है। यह उसका पुराना सपना था जो उसके माता पिता की मेहनत से पूरा हुआ था। इसलिए वह हर रोज समय पर स्कूल पहुंच जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पर एक दिन सीमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर के समय स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन वह अभी थोड़ी दूर ही जा रही थी कि एक बाइक उसके पास से गुजरी। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोकी और सीमा से रुकने का इशारा किया। सीमा उस लड़के को कई बार रास्ते में देखती थी। जब जब वह स्कूल जाती और स्कूल से लौटती तो उसे वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारता था। शुरुआत में उसे इन हरकतों से बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह लड़का उसे पसंद आने लगा था। ऐसे रास्ते में रोके जाने से सीमा घबरा जाती है। पहले वह सोची कि वह अपनी साइकिल को आगे बढ़ाए, लेकिन फिर उसने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगा दी। वह लड़का सीमा के करीब आता है और आहिस्ते से कहता है, मेरा नाम सुंदर है। मैं रोज तुम्हें स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सीमा ने घबराते हुए कहती है। तभी सुंदर अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकलता है और उसके हाथ में रख देता है। फिर वह उसकी मुट्ठी बंद करके कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तेरे सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुंदर और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सीमा उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा देती है। फिर वह सीमा से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? सीमा शर्मा जाती है और चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देती है और जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपने घर को चल देती है। इसी तरह सीमा और सुंदर के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। सुंदर हर रोज सीमा के लिए गिफ्ट लाता और उससे वादा करता कि तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। सीमा सुनकर खुश हो जाती और प्यार के सपनों में खो जाती। एक दिन सुंदर ने सीमा से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। पहले तो सीमा शर्मा कर ना में सिर हिलाती, लेकिन बाद में वह तैयार हो जाती है। उस दिन सीमा बहुत खुश थी। वह सही समय पर वहां पहुंच जाती है जहां सुंदर ने मिलने को कहा था। सुंदर ने सीमा की साइकिल को अपने एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर देता है और सीमा को बाइक पर बिठाकर चल पड़ता है। सुंदर सीमा को साथ लेकर नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर वह अपनी बाइक रोककर वे दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। सुंदर सीमा से कुछ देर बातें करने के बाद वह सीमा के और भी करीब आ जाता है और उसके जिस्मों पर हाथ फेरने लगता है। धीरे धीरे सीमा मदहोश होने लगती है। शायद वह सुंदर के भावनाओं को समझ नहीं पाती है कि वह क्या चाहता है, इसलिए सीमा अपने आप को सुंदर के हवाले कर देती है।
दोनों आपस में एक दूसरे के प्रेम में खो जाते हैं और दो जिस्म एक हो जाते हैं। वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं होते कि तभी अचानक से वहां 3 लड़के आ जाते हैं। उन्हें देखकर सीमा घबरा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगती है। ये देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, हमें भी थोड़ा मनोरंजन करने दो। सीमा घबराते हुए सुंदर की ओर देखती, लेकिन वह मदद करने के बजाय हंस रहा होता है। यह देखकर सीमा के दिल में जोर का झटका लगता है और वह सोचती है, मतलब ये सब सुंदर की चाल है। फिर सीमा आगे कुछ नहीं सोच पाती है, क्योंकि तीनों लड़के सीमा के ऊपर टूट पड़ते हैं। सीमा मदद के लिए चिल्लाती, लेकिन वो तीनों उसके इज्जत के साथ खेल होते हैं। फिर सीमा बेहोश हो जाती है। लगभग 1 से 2 घंटे के बीच सीमा को होश आता है। तब देखती है कि सुंदर और तीनों लड़के जा चुके हैं। सीमा के शरीर में दर्द के कारण हर नस फट रही होती है। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाया होता है। उसके सारे सपने बर्बाद हो चुके थे। उसकी प्यार की डोर टूट चुकी थी। सीमा अफसोस कर रही थी कि क्यों मैंने उस मनहूस की बातों पर यकीन किया। मैं उसके साथ अपने गांव से दूर क्यों आ गई? अब क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या कहूंगी? मेरी ऐसी हालत देखकर क्या बीतेगी उन पर? सीमा के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। किसी तरह वह घिसट घिसट कर नदी के किनारे आती है। नदी का पानी तेज धार में बह रहा होता है। सीमा फिर से अपने गरीब माता पिता के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने पानी में सुंदर का चेहरा भी नजर आ जाता है। इसके साथ ही उसका शरीर क्रोध, खींच और घृणा के भाव से कांपने लगता है। सीमा किसी तरह ताकत लगाकर धीरे धीरे खड़ी होती है। अपने आंखें बंद करके मन ही मन अपने माँ बाप से कहती है, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए पानी में छलांग लगा देती है। कुछ पल में ही वह पानी में डूबने लगती है। फिर भी वह ना तो बचने की कोशिश कर रही होती है और ना ही मदद के लिए चिल्लाती है। वह मन ही मन बेवफा प्रेमी के बारे में सोचती है। वह सोच रही होती कि मैं उसके बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। काश मैं समझ जाती। यह सोचती रही और वह नदी की गहराइयों में डूबती गई। अंधे प्यार ने मार डाला मुझको, दिल को तोड़ डाला। जख्म गहरे हो गए, रूह को छोड़ डाला। ख्वाबों की दुनिया में जगह नहीं रही, खुद को अंधेरे में खो डाला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दुख भरी बेवफा स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।